तो आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ज़ील स्मार्ट टाइमर की। आपको इसका रिव्यू देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसके सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम टू क्यूब लेलोस चैनल। मैं हूं चितवन भाटिया और आप सब मुझे जानते हो क्यूबिंग इंडिया के नाम से। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इस बॉक्स के बाहर ही हमें एक ये टाइमर को रखने के लिए बैग देखने को मिलता है। इसमें भी टाइमर को रख के देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि बॉक्स बाहर से कैसा दिखता है। यहाँ फ्रंट पे हमारा टाइमर बना है और ये टाइमर वैसे दो कलर्स में अवेलेबल है। जो यहाँ टॉप पे बना है ये व्हाइट कलर है। इस साइड सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही है जो लिखा है ज़ील टाइमर, टाइमर फॉर क्यूबर्स। बाकी सब तो चाइनीज़ में है और बैक साइड भी सब कुछ चाइनीज़ में ही है और इस साइड भी सब कुछ चाइनीज़ में है। बस ये ज़ील स्मार्ट टाइमर लिखा है और बाकी इस साइड लिखा है ज़ील टाइमर और यहाँ पे इसका लोगो बना है। तो चलो देख लेते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले बॉक्स ओपन करते ही हमें मिलती है एक USB to Type-C केबल, इसको चार्ज करने के लिए। और हमें टाइमर देखने को मिलता है जो कि बबल रैप के इस पाउच में है और साथ ही साथ हमें ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलती है जिसमें एक साइड में सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है और दूसरी साइड में सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। इसमें इसके सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पाउच में ये टाइमर कुछ इस तरीके से फिट आता है और आप इसको कहीं भी कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फ्रंट से देखने में तो आपको एक नॉर्मल टाइमर लग सकता है। साइड में एक पैडिंग्स है, बस स्क्रीन में आपको थोड़ा सा फ़र्क लग सकता है क्योंकि नॉर्मल टाइमर्स की स्क्रीन कुछ इस तरीके की नहीं होती है। और साथ में हमें यहाँ पे बैक में देखने को मिलता है कि ये पोर्ट चार्जिंग के लिए और ये ऑन ऑफ बटन, ये सिलेक्ट बटन और बैक बटन, इनका क्या यूज़ है अभी इनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे फ्रंट में भी हमें एक पोर्ट देखने को मिलता है, इसे अगर हमें स्क्रीन से कनेक्ट करना है। और इसके अलावा सेव और ओके बटन और साथ में रीसेट बटन। अब हम अगर इस बटन से इसे ऑन कर लें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ज़ील स्मार्ट टाइमर और हमें यहाँ पे स्क्रैम्बल मिल चुका है 3x3 का। यहाँ पे इसका स्क्रैम्बल लिखा है और नीचे हम देख सकते हैं कि हमारा 3x3 दिखेगा कैसे। और आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है। तो सबसे पहले ना हम इसको चाइनीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो रीसेट बटन है ना, इसको अगर हम देर तक दबाएंगे तो हम इस सेटिंग में आ जाएंगे। अब इसके बाद ये पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंग्लिश या चाइनीज़। एक बार अगर हम ये सेव या फिर ओके बटन दबाएंगे तो ये हमारा सब कुछ इंग्लिश में हो चुका है। और अब एक बार ये हम बैक बटन दबाएंगे तो हम वापस अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास 3x3, 2x2 और 4x4 लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला बटन दबाएंगे ना, सिलेक्ट वाला, तो हम अलग अलग पजल हमारे सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे WCA पजल हमें यहाँ मिल जाएंगे। 3x3, नेक्स्ट है 4x4, ये रहा 5x5, पिरामिड्स, क्यूब, क्लॉक में बस ये एक बात है कि यहाँ पे स्क्रैम्बल तो लिखा है, लेकिन वो स्क्रैम्बल होने के बाद हमारी क्लॉक कैसे दिखेगी वो यहाँ पे नहीं अच्छे से रिप्रेजेंट हो रखा है। ये हमारी सॉल्व्ड क्लॉक यहाँ पे बनी हुई है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जब आगे अपडेट्स आएंगे तो उसमें ये चीज़ सही हो जाएगी। क्लॉक में भी कुछ ऐसा ही है और स्क्वायर वन में भी कुछ ऐसा ही है। बाकी सब पजल में हमें स्क्रैम्बल देखने को मिल रहे हैं प्रॉपर। देखो 2x2 में भी। और ये हम वापस 3x3 पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट बटन का पहला यूज़ समझ में आ चुका है। जब आप इस वाली स्क्रीन पे होगे, कोई भी और पजल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट बटन यूज़ होगा। मेक सेंस। तो अब मान लो कि आपने स्क्रैम्बल कर लिया है, आपका 3x3 कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब आपको अपना सॉल्व स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम इस तरीके से अपने हाथ रखेंगे और ये जैसे ग्रीन लाइट जल जाएगी, इसका मतलब अब हम रेडी हैं अपना हाथ हटा के अपना सॉल्व करने के लिए। जैसे ही हम हाथ हटाएंगे ये हमारा टाइमर चालू हो चुका है और जैसे ही हमारा सॉल्व कंप्लीट होगा, इस तरीके से हम ये टाइमर को रोक सकते हैं। अब हम चाहे तो इस टाइम को सेव कर सकते हैं या फिर अगर हमें ये सेव नहीं करना है तो हम यहाँ पे रीसेट दबाएंगे। अब हमारा नया स्क्रैम्बल आ चुका है। अब हम इस तरीके से अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर हमें टाइम सेव करना हो तो हम वो कैसे करेंगे और वो टाइम हम देख कैसे सकते हैं, चलो देख लेते हैं। तो मान लो मेरा टाइम रहा कुछ इस तरीके से। अब हमें ये स्क्रैम्बल और ये टाइम सेव करना है तो हम सिंपली एक बार सेव बटन दबाएंगे। यहाँ पे लिखा आ गया सेव्ड। अभी हमारा स्क्रैम्बल सेव हो चुका है। एक काम करते हैं, अब इसको रीसेट करते हैं और अब हमें नया स्क्रैम्बल मिल चुका है। हम ऐसे करके 2-3 स्क्रैम्बल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मान लो हमें ये सब सेव टाइम हमें देखने हैं तो हम इस सेव बटन को देर तक दबाए रखेंगे और हमें ये सारे टाइम मिल जाएंगे। ये देखो 0, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड, ये थर्ड और यहाँ पे आपको ये 110 लिखा दिख रहा है। इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। हमने एक बार ये सिलेक्ट बटन दबाया तो ये 3 से 2 पे आ चुका है। एक और बार दबाया तो ये 2 से 1 पे आ चुका है। अब अगर हम 1 पे आके ये ओके बटन दबाएंगे तो हमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मान लो हमें इसमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें सिलेक्ट बटन दबाना पड़ेगा। एक बार सिलेक्ट दबाया तो मान लो हमारी कोई पेनल्टी है तो हमने +2 दे दी, या फिर DNF, या फिर ये वाला हमें डिलीट करना है, या फिर इसे हमें चेक करना है कि हमारा स्क्रैम्बल क्या था, हमारा टाइम क्या था। तो हम इस ऑप्शन पे आके फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो स्क्रैम्बल हमारा था कैसा। फिलहाल हम इसे यहाँ पे ओके पे आके यहाँ ओके कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली अब एग्जिट हो चुका है। हम इस तरीके से यहाँ पे स्क्रैम्बल्स चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मैंने 4x4 और 3x3 के मिला के टोटल 11 स्क्रैम्बल सेव कर लिए हैं। तो इस समय ये वाली हाईलाइट हो रखी है। एक बार अगर मैं यहाँ पे ओके दबाऊंगा तो मैं इस वाली लाइन में आ चुका हूँ। अब मैं सिलेक्ट दबा के कोई भी स्क्रैम्बल अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं एक बार बैक दबाऊंगा ना तो देखो यहाँ पे हमें सिर्फ 10 स्क्रैम्बल देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं बैक दबाऊंगा, अब अगर मैं एक बार सिलेक्ट दबाऊँ तो मैं बाकी 11 से 20 तक के स्क्रैम्बल्स में चला जाऊंगा। तो 11 से लेकर 20 तक जितने भी स्क्रैम्बल होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हम इसमें टोटल 50 स्क्रैम्बल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। अब हम एक बार बैक बटन दबाते हैं
और हमने यहाँ 4x4 सिलेक्ट किया है। काम करते हैं, यहाँ पे 3x3 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाकी के फीचर्स देख लेते हैं। इस टाइमर में एक फीचर है क्लासिक मोड और प्रैक्टिस मोड का। ये वाला जो मोड है जिसमें हमें स्क्रैम्बल देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस मोड। एक होता है क्लासिक मोड जो आपको नॉर्मल टाइमर्स में भी देखने को मिलेगा, सिर्फ उसमें टाइम होता है और कुछ नहीं होता है स्क्रीन पे। तो क्लासिक मोड में जाने के लिए आपको इस बैक बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है और इस तरीके से हम क्लासिक मोड में आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ टाइम है। आप इस तरीके से अपना टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। ये टाइम आपने पॉज करा, इसको भी आप चाहो तो सेव कर सकते हो, ये भी वहाँ पे सेव में रिकॉर्ड हो जाएगा अपना। और अगर हम इसको यहाँ से रीसेट करेंगे तो देखो यहीं पे ये रीसेट हो चुका है, कोई भी नेक्स्ट स्क्रैम्बल नहीं आएगा। वापस से प्रैक्टिस मोड पे जाने के लिए हम बैक बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे और इस तरीके से हम अपने प्रैक्टिस मोड में आ चुके हैं। तो बस अब एक ही चीज़ रह गई है, जो कि अगर हम रीसेट बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो हम इस तरीके से सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो अगर पहले से स्टार्ट करें तो वो थी हमारी लैंग्वेज, जो मैंने सबसे पहले ही आपको इंग्लिश करवा दी थी। उसके बाद है हमारे जो रिजल्ट हैं वो सब हमें एक साथ डिलीट करने हैं, जो हमने सेव किए हुए हैं, ये उसके लिए है। उसके बाद है ये डिफ़ॉल्ट मोड, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो पहला मोड आपको कौन सा देखने को मिलता है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिस मोड है। अब मान लो हमें इसे चेंज करना है तो यहाँ पे आके हम इस तरीके से सेव या ओके बटन दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। हम वापस से इसको प्रैक्टिस मोड ही कर देते हैं क्योंकि मुझे वही चाहिए। और जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपको जो डिफ़ॉल्ट स्क्रैम्बल देखने को मिलता है वो 3x3 का देखने को मिलता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये सिलेक्ट बटन दबा के हम इसके ऊपर आएंगे। अब अगर सेव या ओके दबाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं, मैंने मैक्सिमम रखी हुई है। स्लीप टाइम इसका 15 मिनट्स रखा हुआ है। इसके बाद आता है ब्लूटूथ, वाईफाई और ऐप अपडेट्स। इन सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ डिटेल्स नहीं है। अगर ये ब्लूटूथ और वाईफाई वाले फीचर्स भी हमें मिल गए तो कितने सारे और एडिशनल फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये सभी जो स्क्रैम्बल्स हैं ये हमारे फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। और अब वापस हम बैक करते हैं, हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसी के साथ हमने इसके सभी फीचर्स देख लिए हैं। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये टाइमर कैसा लगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस टाइमर पर 5% ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। तो चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।